Hello everyone and welcome to my YouTube channel again. So this is our first lecture of PYQs series. हम ये PYQs की एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम दिसंबर 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम हफ्ते के 4 दिन यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हमारी जो वीडियो आती है उसमें हम PYQs यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एवरी डे वी विल हैव सम डिस्कशन ऑन द 5 PYQs, ठीक है, 5 PYQs उनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो इससे पहले हम शुरू करें, मैं बता दूं दैट आई एम ए वेरीफाइड एजुकेटर एंड प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लस। तो वहाँ पे आप आ सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमारा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। 8 अगस्त से शुरू हो चुका है ये, 2020 दिसंबर के लिए जो है हम यहाँ पे प्रेपरेशन करवा रहे हैं। तो बेगी 10 यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, 10% आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। डू इट नाउ, देयर इज नो टुमारो, कल कभी नहीं आता है, ठीक है। लेट्स क्रैक NTA UGC NET विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको ये सारी चीज़ें। लाइव क्लासेस डेली मिलेंगी, लाइव टेस्ट, क्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 का, ठीक है। फॉलो जरूर कर दीजिए अगर आप अनअकैडमी में यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हमारी फ्री क्लासेस भी होती हैं, पेपर 1 के ऊपर हो रही हैं आजकल हम रीजनिंग के ऊपर जो है यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये यहाँ पे फिलहाल फीस स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। बेगी 10 यूज़ करना है आपने, पेमेंट करने से पहले आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अपने क्रेडिट्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो डिस्काउंट के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस बजट मॉडल इन इंडिया। देखो, परफॉर्मेंस बजट मॉडल जो है इंडिया में, उसमें कौन सा यहाँ पे पार्ट नहीं है, तो ये बताना है आपने। नॉट यहाँ पे लिखा है इतना कैपिटल लेटर में, प्लीज़ यहाँ पे स्किप नहीं करना है आपने, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव पर्पस इंटेंडेड प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स यहाँ पे आपके क्या होंगे, यहाँ पे किए जाएंगे जो कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, यानी कि एक तरह जिनका पर्पस कैसा होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है। लिंकेज बिटवीन 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान जो आपके होते हैं उनके बीच में लिंकेज एक तरह से तैयार करना, और एनालिटिक फाइनेंशियल प्लान्स, फाइनेंशियल प्लान को एनालिटिक करना, यहाँ पे एनालाइज करना, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट बाय प्रोग्राम्स, कौन सा नहीं है ये बताना है आपने, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या है, एनालिटिकल फाइनेंशियल प्लान, ठीक है। तो एनालिटिकल फाइनेंशियल प्लान यहाँ पे रहने वाला है आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे आप अगर बात करें परफॉर्मेंस बजट की, तो यहाँ पे एनालिटिकल फाइनेंशियल प्लान यहाँ पे नहीं इसमें इंक्लूड होता है। कैसे नहीं होता है, चलिए पहले देख लेते हैं परफॉर्मेंस बजट यहाँ पे होता क्या है। परफॉर्मेंस बजट की अगर हम बात करें, देखिए कंसेप्ट यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं आपका अभी के अभी। इट इज ए परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग प्रोसेस। यहाँ पे कैसा प्रोसेस होता है ये बजटिंग आपका, परफॉर्मेंस बेस्ड, कि आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे कितनी है, ठीक है। अब बजट बेस्ड ऑन फंक्शंस, फंक्शंस के ऊपर आपके बेस्ड होता है ये बजट। एक्टिविटीज आपकी किस तरह की हैं, आपके प्रोजेक्ट्स क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उनके बेसिस पे यहाँ पे बजटिंग की जाती है, फाइनेंशियल एड दी जाती है, ठीक है। इट इज कॉस्ट एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स इन ऑफ बजटिंग, यानी बजटिंग का कैसा मेथड है ये, कॉस्ट एफिशिएंट है भाई, कम यहाँ पे कॉस्ट होती है, इफेक्टिव मेथड होता है ये आपके बजटिंग का। बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है ये यूएसए में, और ये जो टर्म है परफॉर्मेंस बजट, इसको कॉइन किया गया था फर्स्ट हूवर कमीशन के द्वारा 1949 में। और यूएसए की अगर हम बात करें, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था प्रेसिडेंट ट्रूमैन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, याद रखना है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में आ जाओ भाई, यहाँ पे इंडिया का कंटेक्स्ट आ जाता है। इंडिया के कंटेक्स्ट की हम बात करें, इंडिया में किस तरह से हुआ, इंडिया में इसकी अडॉप्शन हुई परफॉर्मेंस बजट की। इट वाज रिकमेंडेड फर्स्ट बाय, सबसे पहले जो है एस्टिमेट्स कमेटी ने इसको जो है रिकमेंड किया पार्लियामेंट में, ठीक है, 1956 में, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद क्या हुआ, इन 1964 गवर्नमेंट इनवाइटेड फ्रैंक डब्ल्यू क्राउज, याद रखना इस नाम को। फ्रैंक डब्ल्यू क्राउज कौन थे, ये अमेरिकन एक्सपर्ट थे ये फाइनेंशियल मैटर्स में, ठीक है, टू स्टडी सूटेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बजट, यानी कि परफॉर्मेंस बजट आपका इंडिया में सूटेबल है नहीं है, ठीक है, फिजिबल है या नहीं है, पॉसिबल हो सकता है नहीं होता है। इसके लिए जो है इसको अमेरिकन एक्सपर्ट को बुलाया गया, फ्रैंक डब्ल्यू क्राउज को, ताकि वो एनालाइज कर सकें चीज़ों को। और फाइनली उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है परफॉर्मेंस बजट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया 1968 में, जिसको जो है फिर फर्स्ट ARC ने यहाँ पे क्या किया, रेकमेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे सारा का सारा प्रोसेस है परफॉर्मेंस बजट का, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है, मैच करनी है आपने ये चीज़ें। यहाँ पे पूछा गया है कि भाई जो आपका कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो टैक्सेस के बारे में बात करी है, उनकी कैटेगराइजेशन की बात करी है, तो ये टैक्स यहाँ पे जो दिए गए हैं ABCD 4 तरह के यहाँ पे टैक्स दिए गए हैं, ये मैच करने आपने कि इस टैक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितना यहाँ पे जो है स्कोर किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रिसेंटली जो एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन हैं ये, ठीक है।
पहली बात तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ आपको, आप पॉज कर लेना वीडियो को और आपने इसको आंसर दे देना है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो मैं बता देता हूँ क्या है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है डायरेक्ट जाता है आपका यहाँ पे एक्सेस प्रॉफिट टैक्स। नाम से ही पता चल रहा है एक्सेस प्रॉफिट जहाँ पे हो रहा है उसके ऊपर टैक्स लगना है, ठीक है। किसके ऊपर? रिचर क्लास के ऊपर इंपोज किया जाता है, यानी कि जो आपका टैक्स एक्सेस यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है आपके रिचर क्लास के ऊपर, ठीक है। तो इनका जो एक्सेस प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, सिंपल सी बात है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की अगर बात करें तो घूम फिर के आ जाओ नंबर 4 पे। इनकम टैक्स मतलब इनकम पे लग रहा है टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स वाज चार्ज अपॉन द आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, यानी कि जो लोग जितना कमा रहे हैं ना, जितनी उनकी इनकम हो रही थी उसके बेसिस पे यहाँ पे उनको टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी, द्वारोदय। द्वारोदय क्या होता है? द्वार, हिंदी का वर्ड है द्वार। द्वार क्या होता है? गेट। गेट टैक्स जिसको बोलते हैं, एंट्री टैक्स जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, जो आज की डेट में एंट्री टैक्स कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। तो द्वारोदय क्या हुआ आपका? ये जाता है जी सीधा आपके ऑप्शन नंबर सी के पास, ठीक है। सी कहाँ है? यहाँ। इट वॉज द इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी कि जब आप इम्पोर्ट कर रहे हो, बाहर से कुछ सामान मंगवा रहे हो, तो आपके द्वार यानी कि आपकी जो बाउंड्री है कंट्री की या स्टेट की, राज्य की, वहाँ पे जो टैक्स लगता है आपको उसको इम्पोर्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी और द्वारोदय उसको बोलेंगे, ठीक है, कौटिल्य की लैंग्वेज में। यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी टू बी लेविड ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स, यानी बाहर से जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे मंगवा रहे हो उनके ऊपर यहाँ पे क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। यात्रा वेलना, यात्रा वेलना बहुत ईजी है भाई। ऑप्शन नंबर कहाँ जाइए आप? ऑप्शन नंबर 2 में जाइए सीधा, ठीक है। इट वॉज इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स अंडरटेकिंग रिलीजियस जर्नी, यानी कि यहाँ पे पता लग रहा है आपको साफ साफ यात्रा। यात्रा की कैसी यात्रा? यहाँ पे रिलीजियस यात्रा, यानी कि रिलीजियस जर्नी। तो रिलीजियस जर्नी को अंडरटेक करने के लिए यहाँ पे इंडिविजुअल जो चाहते हैं कि हमने क्या करना है, पिलग्रिम्स करनी है और हमने क्या करना है, धार्मिक यात्रा करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे यात्रा वेलना यहाँ पे टैक्स लगता था उनको, इंडिविजुअल्स के ऊपर जो यहाँ पे रिलीजियस जर्नी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो कमेंट में जरूर बताइए कितना आपने सही किया है यहाँ पे, ठीक है, कितना आपका स्कोर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, Which one of the following schedule of Indian Constitution lists the constituent states and union territories? कौन से शेड्यूल में दिया है भाई बताइए? फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और 10th में बताइए। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर है आपका फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में आपके यहाँ पे बताया गया है कि भाई कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स कौन से हैं, आपकी यूनियन टेरिटरीज क्या हैं, ठीक है, पहले शेड्यूल में बताया गया है। तो सारे शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। पहला अगर बात करें हम फर्स्ट शेड्यूल की, तो फर्स्ट शेड्यूल आपका जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये नेम करता है आपके स्टेट्स का और उनकी जो एक तरह से टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि कितना यहाँ पे स्टेट होना चाहिए, क्या उसकी टेरिटरी रहने वाली है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया। आर्टिकल 1 और 4 यहाँ पे, आर्टिकल 1 और 4 यहाँ पे क्या करता है आपका फर्स्ट शेड्यूल यहाँ पे मेंशन करता है। इट कंसिस्ट द नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। यूटीज जो है उनके नेम्स यहाँ पे कंसिस्ट होते हैं इसमें, ठीक है, और एक्सटेंट क्या है उनका, किस तरह से उनकी ज्यूरिसडिक्शन है। तो फर्स्ट शेड्यूल आपका ये बोलता है। थर्ड शेड्यूल क्या बोल रहा है? थर्ड शेड्यूल में देखो क्या है, द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशन फॉर, यानी कि यहाँ पे ओथ्स की बात होती है, अफर्मेशन की बात होती है कि किस तरह से आपने ओथ दिलानी है, ठीक है, किस किस को? यूनियन मिनिस्टर्स, जो आपके सेंटर के मिनिस्टर्स होते हैं। द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शंस यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए यहाँ पे कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए यहाँ पे ओथ अफर्मेशन की यहाँ पे बात की जाती है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज जो होते हैं आपके, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे ओथ की बात होती है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जहाँ मतलब ओथ जिनकी यहाँ पे पॉसिबल होती है, सभी आपके थर्ड शेड्यूल में यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। और आर्टिकल इसमें आते हैं 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल डील करते हैं आपके थर्ड शेड्यूल के पास। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, फोर्थ शेड्यूल क्या बोल रहा है? फोर्थ शेड्यूल बोल रहा है आपका कि जहाँ पे एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा में कैसे कैसे होगी, या फिर स्टेट्स की बात करें या फिर यूनियन टेरिटरीज की बात करें, तो किस तरह से यहाँ पे एलोकेशन ऑफ सीट्स होगा आपके किसके? राज्यसभा के लिए, ठीक है। आर्टिकल 4 एंड 80 यहाँ पे डील करता है इस शेड्यूल के साथ, फोर्थ शेड्यूल के साथ, ठीक है। उसके बाद 10th शेड्यूल की बात करें, 10th शेड्यूल में क्या है आपका? प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जिसको हम एमपी बोलते हैं, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि आपका एमएलए, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी कि डिफेक्शन का मतलब होता है जब आप क्या कर देते हो, पार्टी यहाँ पे चेंज कर देते हो, ठीक है, दल बदलू जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे एमपी होगा, एमएलए होगा, उसकी यहाँ पे क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन की जाएगी एज ए मेंबर, ठीक है। और ये शेड्यूल बोलता है,
ये शेड्यूल आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत जो है यहाँ पे ऐड किया गया था। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो डिफेक्शन के ग्राउंड में जो भी यहाँ पे पाए जाएंगे एमपी एमएलएज, उनको क्या है डिस्क्वालीफाई यहाँ पे कर दिया जाएगा एज अ मेंबर, ठीक है। और आर्टिकल्स है इसमें 102 और 191, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट ऑफ सेकेंड एआरसी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सेकेंड एआरसी की यहाँ पे रिपोर्ट दी गई है, ठीक है। 15 रिपोर्ट्स हैं, आपको पता है, हमने डिस्कस कर भी ली हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए जरा कौन सी रिपोर्ट जो है यहाँ पे मैच करेक्टली नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन 10th रिपोर्ट। आपने बताना है 10th रिपोर्ट में क्या है, ठीक है। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 15th, लोकल गवर्नमेंट 6th रिपोर्ट, स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट 14th रिपोर्ट। तो ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, व्हाट डज 10th report of second ARC state, of second ARC state बताना जरा आपने, ठीक है। कमेंट में आपने जो है इसका आंसर देना है, आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट का क्वेश्चन, द टर्म पब्लिक वैल्यू वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। किसने यहाँ पे पब्लिक वैल्यू जो टर्म है इसको कॉइन किया गया था, ये बताना है आपने। टी मैनहार्ट, आपके बी बोजमैन, आपके मार्क एच मूर, या फिर आपके सी टैलबॉट। अजीब अजीब नाम लग रहे होंगे आपको, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर होगा आपका मार्क एच मूर। तो दीज आर सम एक्सेप्शनल क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। कहीं से भी उठाए जा सकते हैं आपके लिए, ठीक है, जो आपने शायद पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है। तो मार्क एच मूर आपने याद रखना है, इन्होंने टर्म पब्लिक वैल्यू यहाँ पे क्या है कॉइन करी थी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। तो दिसंबर की प्रिपरेशन करनी है 2020 की, तो यहाँ पे जल्दी से आइए, कंप्लीट कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है 8 अगस्त, ठीक है। डू इट नाउ, देयर इज नो टुमारो, ओके। बेगी 10 यूज़ करना है आपने 10% डिस्काउंट के लिए अपनी सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है अनअकैडमी प्लस में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और फॉलो जरूर कर लीजिए। पेपर 1 की फ्री क्लासेस अगर चाहिए आपको तो अनअकैडमी पे आइए, फॉलो करिए, क्लासेस आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फ्री में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका फी स्ट्रक्चर है, बेगी 10 यूज़ करना है आपने पेमेंट करने से पहले अपने प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, तो 10% का आपको यहाँ पे क्या है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी लगी आपको शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। यहाँ पे आपके जो PYQ की सीरीज है ऐसी चलती रहेगी, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए एंड डेफिनेटली योर नेट विल बी ऑन द वे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम।